नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरक्षण में स्वागत है। दोस्तों, सरकार कह रही है कि वन रैंक वन पेंशन टू पर सभी काम पूरे कर लिए गए हैं, तो क्या अब कैबिनेट की अप्रूवल का इंतज़ार हो रहा है? आपको पता है, जैसा सरकार ने चाहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही कर दिया है। सरकार ने 3 महीने का समय मांगा था, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय और चाहिए था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की यह मांग मानते हुए उन्हें 15 दिसंबर 2022 तक का समय और दे दिया है। वह कहा है कि आप 15 दिसंबर 2022 तक देश के सभी पेंशनर को बढ़ी हुई पेंशन का एरियर जारी कर दें। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, फैसला आते ही प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, उसकी क्रियाएं भी आती हैं। इसी के ऊपर मेजर जनरल सतबीर साहब ने एक ट्वीट करके कहा कि ऑल वर्क कंप्लीटेड, यानी कि सभी का पूरा काम कर लिया गया है। इस ट्वीट का मतलब है, अब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ट्वीट का मतलब यह हुआ कि वन रैंक वन पेंशन अपडेटेड, सारे काम पूरे, यानी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर जो काम करने थे वो पूरे कर लिए हैं। पूरे काम का मतलब है पेंशन टेबल तैयार कर ली है, पेंशन का कैलकुलेशन कर लिया है, कैबिनेट की मंजूरी का इंतज़ार है, यानी कि अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पेंशन भोगियों के खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। समय बढ़ाने की वजह पेचीदा है, यानी कि सरकार ने पूरे काम कर लिए हैं, एरिया टेबल तैयार है, वह पेंशन का कैलकुलेशन कर लिया गया है। तो 3 महीने का समय क्यों? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एरियर का भुगतान करने के लिए शुरू में 3 महीने की बजाय 6 महीने बीत गए और सरकार ने कंप्यूटर और आईटी के ज़माने में औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। सैनिक 72 के लिए हकदार हैं। आपको पता है, मेजर जनरल सतबीर साहब लगातार यह बातों कह रहे हैं। अब मामला कहाँ फंसा है, जानिए। मेजर जनरल सतबीर साहब ने 2016 में जो रीट पटिशन डाली थी, उस रीट पटिशन के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी एक बात पर सहमति नहीं जताई गई। 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया था। उसमें कहा था कि सरकार ने 7 नवंबर 2022 को वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो रीट पटिशन डाली गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि अफसर की पेंशन को 0.10% बढ़ाया जाए। JCOR के मुकाबले वन रैंक वन पेंशन में अफसर की पेंशन में और बढ़ोतरी की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन की कोई भी बात नहीं मानी है और रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। पूरे मामले में जो रीट पिटीशन डाली गई थी, उसमें मेजर जनरल सतबीर साहब को कोई सफलता नहीं मिली। अब आखिर में वो यह सोच रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर हमने भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल से वन रैंक वन पेंशन के एरियर से वंचित कर रखा है, तो कम से कम अब तो समय पर मिल जाना चाहिए। इसलिए ये बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन टू का एरियर किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी सभी पेंशन भोगियों को मिले, क्योंकि कई भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि इसमें इनका क्या रोल था। मेजर जनरल सतबीर साहब ने 2016 में बिना एक्सक्यूजमेंट की सहमति के वन रैंक वन पेंशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रीट पिटीशन डाला था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने बिना एक्सक्यूजमेंट की सहमति के रीट पिटीशन को क्यों डाला? यदि इनको डालना ही था तो इनकी खुद की, यानी कि अफसर की पेंशन पर डालना था, ना कि 30 लाख डिफेंस पेंशनर की पेंशन को रुकवाना था। अब इन्होंने पेंशन को रुकवाकर गलत काम किया है। अब सभी डिफेंस पेंशनर का कहना है कि इन्होंने हमारी पेंशन को क्यों रुकवाया। यदि 1 जुलाई 2022 से पेंशन मिल जाती तो हर महीने बढ़ी हुई पेंशन मिल जाती। साथियों, अब 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी एरियर मिलने की संभावना नहीं है। अब 3 साल का जो पैसा एक्स सर्विसमैन का फंसा हुआ है, उस पर 8% ब्याज के साथ सभी एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए। उस ब्याज का पैसा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट या जितने भी रीट पिटीशन डालने में शामिल थे,
उनको या सरकार को देश के सभी एक्स सर्विसमैन को 8% ब्याज के साथ भुगतान करना चाहिए। यह गलती 30 लाख एक्स सर्विसमैन ने नहीं की थी। यह गलती उनकी है जिन्होंने रीट पिटीशन डाली है। उनकी गलती का खामियाजा सभी 30 लाख एक्स सर्विसमैन क्यों भुगते? यह गलती उनकी है। वह अपनी गलती को छुपाने के लिए वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं, वह बार बार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी एडी का पैसा 8% ब्याज के साथ मिलना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वह अभी तक सैनिक अविनाश भाई RSN को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।